तो वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर चल रहा था हमारा 8, उसमें 8.3 तक हम पहुंच गए। 8.2 डिस्कशन कर ली थी, 8.1 का हमारा डिस्कशन हो गया था। 8.3 तो 8.3 में आपको क्या देखने को मिलेगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो यही डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आपको एक ही सबसे चीज देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिए, हिंदी में अगर बात करूं तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है भैया, अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया ना तो समझ लो 8.3 तो आपकी आज ही खत्म है पूरी। ये 5 से 10 मिनट लूंगा और इन 5 से 10 मिनट में पूरी के पूरी 8.3 का डिस्कशन अभी यही कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक खत्म मतलब 8.3 खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं है, दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे भैया कि आखिर हमारा कि होता क्या है। किसी को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है? देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी की बात करूं तो इनको पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, छोटी कक्षा में पढ़ा दिया जाता है लेकिन भूल गए होंगे तो एक बार और रिवाइज कर देता हूं। ऐसे एंगल भैया, ऐसे दो एंगल, दो ही एंगल हो सकते हैं। ठीक है, दो एंगल जिनका आपका सम कितना आ रहा हो, 90 डिग्री आ रहा हो। ठीक है, कितना आना चाहिए सम, 90 डिग्री आ रहा हो। दो एंगलों का इसमें आपके दो एंगल होंगे और उन दो एंगलों का जो सम होगा वो कितना आएगा भाई, 90 डिग्री आएगा। यदि दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री आता है तो भैया वही एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो समझ लो आपने इस टॉपिक का 10% हिस्सा अभी समझ लिया। दो एंगल्स की बात करेंगे और दोनों एंगल्स का यदि आपके पास सम या जोड़ जो कितना आ रहा हो, जैसे मैं एक एंगल ए, एक एंगल मेरा बी है, यदि इनका 90 आ रहा है तो ये एंगल ए और एंगल जो बी होंगे हमारे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब पूरक कोण होंगे। ठीक है, अब इन्हीं एंगल्स के ऊपर हमें बात करनी है भैया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूंगा तो क्या चाहिएगा कि सर हमें एक ट्राइंगल चाहिएगा और उस ट्राइंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये तो हमने 90 डिग्री का ले लिया, इसका नामकरण भी कर दिया, लो ABC। बिना नाम के पता नहीं चलेगा ना कौन सा एंगल लिया है, तो हमने नामकरण भी कर दिया ABC, जिसमें हमने B पे 90 डिग्री लिया हुआ है। मैंने अच्छी तरह डिनोट भी कर दिया है आपको दिखाने के लिए। ठीक है भैया, कि सर एंगल A, एंगल B और एंगल C अगर मैं तीनों को प्लस करूं कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये सबको पता है। ठीक है, ये सबको दिख ही रहा है कि सर B बराबर 90 डिग्री है हमारा। ठीक है भाई, तो मैं इतना कह सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल C, मैं B को उधर लेके जा रहा हूं। B की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है तो इसमें से मैं घटा रहा हूं, ये कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C। तो आपके दिमाग में अब एक चीज आ जानी चाहिए यहां से कि आपका जो आप राइट ट्रायंगल की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें एक कोण तो फिक्स है हमारा 90 डिग्री का और दूसरे जो कोण बचे हैं ना भैया, इनका सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि हमेशा और हमेशा ये A और जो C कोण होंगे ये कौन से होंगे कि सर ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मतलब पूरक कोण होंगे। ये फिक्स हो गया भैया, क्योंकि एक तो हमारा एंगल फिक्स होता है राइट ट्रायंगल में। ठीक है, और दो हमारों का योग तो फिर बचा ही 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है अगर दो एंगलों का योग तो कौन से होंगे कि सर वो पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इतना समझ में आ गया। अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो। ठीक है भैया, अब इतना समझ में आ गया कि सर इसमें एक कोण 90 डिग्री, बचे दो कोणों का हमें एक संबंध पता चल गया कि वो कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो भैया, इतना तो खेल समझ में आ गया। अब फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं सबसे पहले इस एंगल के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि भैया मुझे निकालने हैं, देखो ये मैं इसके हिसाब से साइन भी निकालूंगा, कॉस भी निकालूंगा, टेन भी निकालूंगा, कॉट सेक कोसेक निकालेंगे एंगल ए के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, यहां लिख सकता हूं क्या, चलो यहीं लिख लेते हैं, साइन ए
साइन ए क्या हो जाएगा बताओ मुझे कि सर साइन ए मतलब हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा याद हो तो उसके हिसाब से साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर जो सामने की भुजा है, और हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है BC, तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे BC, और आपका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण वो है आपका AC। इसमें किसी को दिक्कत है? ये सब तो आप कर लिए होंगे यार, ठीक है, तभी तक तो 8.3 पे पहुंचे हो। कॉस ए, कॉस के लिए क्या चाहिए मुझे, बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए, ठीक है, तो इसके हिसाब से बेस जो होगा ये होगा, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो आपका फिक्स है। तो बेस आपका क्या हो गया AB और हाइपोटेनियस AC, ठीक। अब बात करते हैं tan A की। tan A, tan क्या होता है सर, tan होता है मेरा परपेंडिकुलर बटे बेस, तो भैया परपेंडिकुलर इसके हिसाब से कि सर BC, और भैया इसके हिसाब से बेस AB, तो लिख दो यार, क्या दिक्कत आ रही है, इतना तो कर ही सकते हो, BC अपॉन AB। कॉट, कॉट को ऐसा करते हैं tan को उल्टा कर देते हैं यहीं से, ये आ जाएगा AB अपॉन BC, ठीक है भाई। और सेक कि सर सेक के लिए हम cos को उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर दो क्या आ जाएगा AC अपॉन AB। और कोसेक के लिए बताओ फिर, कोसेक को इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका कोसेक। कोसेक के लिए क्या करेंगे, आप साइन को उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा AC अपॉन BC आ जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कशन अच्छी तरह से कर चुके हैं 8.1 में, ठीक है, यही तो सीखा था 8.1 में। तो ये हमने क्यों निकाला उस बात पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बताओ, ये एंगल ए के हिसाब से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब हम क्या करने वाले फिलहाल समझो, देखो ये एंगल ए है, थोड़ा इधर से देखो, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एंगल C बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? कि सर हाँ आराम से कह सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों 90 डिग्री होने वाला है इनका प्लस। तो अगर मैं C की बात करूंगा तो ऐसे भी कह सकता हूं कि 90 में से A को माइनस कर दो तो भी C निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो बस वही बात कर रहा हूं मैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। इसीलिए मैं अब जो एंगल की बात करूंगा इसको बोलूंगा मैं 90 डिग्री माइनस एंगल A। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इस एंगल के हिसाब से मुझे साइन कोस टेन निकालना है अपने सारे, मतलब ठीक है, पूरा कॉट सेक कोसेक भी। तो अब मुझे इस एंगल के हिसाब से बात करना है। इस एंगल के हिसाब से मतलब क्या हो गया कि सर साइन सी सही बात है तुम्हारी, लेकिन सी को मैं क्या लिख सकता हूं कि सर आप सी को लिख सकते हो साइन 90 माइनस ए। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यहां सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपने बताया था दोनों के दोनों 90 डिग्री होते हैं भैया, तो क्या दिक्कत आ रही है? जैसे मैंने यहां से लिखा था, ये कौन कौन से एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो सी कैसे लिख सकता हूं 90 माइनस ए लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से साइन क्या होगा कि सर अब मुझे परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका ए बी अपॉन ए सी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बता दो। अब बताओ कॉस सी की बात करूं, ठीक है भैया, कॉस सी को कैसे लिख सकता हूं कि सर कॉस 90 माइनस आप ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत? कि सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। अब हमारे समझ में आ गया, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कोस कि सर बेस बटे हाइपोटेनियस होता है, और बेस आपका ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका ये हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया कि सर बेस मेरा BC हो गया और ये मेरा AC हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, आ जाओ देखो tan C की बात करें, सर tan को भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिखूंगा भैया मैं, तो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। tan क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बटे बेस चाहिए, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके सामने की भुजा, और ये भुजा आपकी बेस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा भाई AB अपॉन BC, ठीक है। अब मुझे कॉट चाहिए, कॉट C, तो कॉट C को कैसे लिख सकता हूं मैं 90 माइनस ए, ऐसे ही लिख दें डायरेक्ट, ठीक है। कॉट क्या हो जाएगा? tan का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AB, ठीक है। बाकी आप इधर से भी देख के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हम इतनी मेहनत करें जब हमारे सामने सारी चीजें हैं। तो sec 90 माइनस ए क्या हो जाएगा मुझे बताओ कि सर इसका उल्टा हो जाएगा कोस वाले का, तो क्या हो जाएगा बोलो AC अपॉन BC। और कोसेक कि सर कोसेक में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक 90 माइनस ए कर दिया,
ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब मुझे आपसे मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं, देखो यहां से क्या निकलेगा। हमने साइन ए निकाल लिया, हमने साइन सी निकाल लिया, हमने साइन सी को क्या किया 90 माइनस ए लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें इन चीजों से मिला क्या, हमने लिखा क्यों इनको, बात ये है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, देखो यहां पे देखो साइन ए बराबर क्या है कि सर जब मैंने साइन ए एंगल ए के हिसाब से निकाला, नजरिया क्या रहा एंगल ए, उसके हिसाब से जब मैंने साइन निकाला तो मेरा आया BC अपॉन AC। क्या आया BC अपॉन AC। थोड़ा इधर देखना, आपने जब cos 90 माइनस ए निकाला तब भी क्या निकला आपका BC अपॉन AC। क्या निकला BC अपॉन AC। कि सर ये बराबर हो गए, हाँ भैया ये बराबर ही होते हैं। ठीक है, और यही तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का खेल है कि आपका जो साइन ए होगा वो बराबर किसके होगा, cos 90 माइनस ए। क्लियर, आया समझ में, ये खेल हो गया, बढ़िया, मजा आ गया ना। अब देखो cos a क्या होता है, cos a होता है आपका AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इधर चेक करो, ये क्या है आपका sin 90 माइनस a बराबर AB अपॉन AC, यहां पे भी AB अपॉन AC। देखो मतलब कि सर मैं cos को लिख सकता हूं sin के पद, बिल्कुल लिख सकते हो कि cos a बराबर आपका हो सकता है sin 90 माइनस a, बिल्कुल हो सकता है। इतना आया समझ में। आगे की बात कि सर tan बराबर आपको खूब दिख रहा है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो इधर देखो cot 90 माइनस ए क्या है आपका BC अपॉन AB। तो इसका मतलब मैं tan को ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों बातों का मतलब एक है कि tan A बराबर cot 90 माइनस A। ठीक है, और cot होता है AB अपॉन BC, और ये हो गया आपका AB अपॉन BC किस में, tan में। तो मैं लिख सकता हूं cot A बराबर tan 90 माइनस A। इतना ठीक है, आगे की बात करेंगे। अब बात करते हैं sec की और cosec की। देखो sec चेक करो, sec क्या है AC अपॉन AB। अच्छा AC अपॉन AB है क्या, है ना भाई, देखो थोड़ा ध्यान से, ये रहा, ये आपका cosec में है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि sec A को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, cosec 90 माइनस ए। आ गया समझ में। और मैं cosec को भी लिख सकता हूं, थोड़ा देख लो ध्यान से, cosec एक बराबर भी लिख सकता हूं sec 90 माइनस एंगल ए। ठीक है भैया, इन रिलेशनों को नोट कर लो पहले थोड़ा तुम, उसके बाद अब इन पर डिस्कस करने वाले हैं आखिर इनका मतलब है क्या। तो ये सब आपके क्या निकल के आ गए, ये अब आपके निकल के आ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब इनका फायदा क्या हुआ है, देखो इनका फायदा ये हुआ है कि जब आपको साइन को कोस में बदलना पड़ेगा तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हो। भैया साइन ए बराबर मैं आराम से साइन ए को कोस में बदल सकता हूं, दिख रहा है ना कोस में, साइन ए बराबर cos 90 माइनस ए। सपोज करो, देखो आपको क्या दे रखा है, साइन 30 दे रखा है। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसी जरूरत पड़ रही है कि मैं इसको कॉस में बदलना है मुझे, तो कैसे बदलूंगा कि सर सिंपल है, अगर मुझे कॉस में बदलना है तो 90 में से इस एंगल को माइनस कर देना जो साइन का है, तो ये क्या आ जाएगा आपका cos 60 डिग्री आ जाएगा। आया कि नहीं आया। तो भाई sin 30 और cos 30 बराबर कर दिया आपने, और वैसे भी बराबर ही होते हैं। कैसे होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती, बिल्कुल। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। आ गया समझ में। क्या करना है कि जब सब मुझे क्वेश्चन में ऐसी जरूरत पड़ेगी कि मुझे साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, बहुत कराएंगे। ठीक है, तो आपको tan को cot में बदलने की जरूरत पड़ेगी, cot को tan में। ऐसा नहीं है साइन को cos में बदल सकते हो, cos को साइन में भी बदल सकते हो। tan को cot में बदलोगे और cot को tan में बदलोगे, sec से cosec में जाओगे और cosec से sec में आओगे, तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी।